अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक आप लोगों का बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पहला अशरा जो है रमज़ानुल मुबारक का वो खैर खैरियत से गुज़र गया और दूसरा अशरा शुरू हो गया है। तो अल्लाह ताला हम सब को रमज़ानुल मुबारक की बरकतों से नवाज़े और हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और मुझे पता है कि कोरोना वायरस के हालात में और ये जो लॉकडाउन है बहुत डिप्रेस्ड होंगे सब लोग और बिल्कुल घर के अंदर महसूर होकर रह गए हैं। हम लोग भी घर के अंदर बस महसूर होकर रह गए हैं और बंद होकर रह गए हैं घरों के अंदर। तो लेकिन फिर भी एक्टिविटीज़ तो करनी है इंसान को, चाहे आप जिस भी सिचुएशन में हो, कोई ना कोई जो एक्टिविटी है वो आप लोग करते रहिए। तो आज मैं बेसिकली बच्चों को पढ़ा रहा था। वैसे तो रोज़ ही पढ़ाता हूँ लेकिन वीडियो नहीं बनाता। तो आज मैंने सोचा कि बच्चों की जो पढ़ाई की रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो हम लोग ऑलमोस्ट 4 o'clock पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चों को जो है वो स्कूल से काम जो है वो रेगुलरली मिल रहा है और बच्चे माशाल्लाह जो हैं वो काम जो है वो रेगुलरली कर रहे हैं और बड़े इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं। वो भी बोर हो गए थे तकरीबन पूरा 1 महीना घर पे बैठ बैठ के और कोई काम नहीं मिल रहा था। काम ना मिलने की वजह से बच्चे जो हैं वो चिड़चिड़े हो गए थे। तो जैसे ही स्कूल का काम मिलना स्टार्ट हुआ तो बच्चों ने जो है वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और बड़े ही मज़े से बच्चे अब जो हैं वो पढ़ रहे हैं। फ़ेसबुक पे और ईमेल के थ्रू, गूगल क्लासरूम के थ्रू जो है वो काम बच्चे कर लेते हैं। लेकिन वैसे मैं आपको बताऊं कि स्कूल के होमवर्क मिलने से पहले ही जो है ना वो बुक्स हम लोगों ने ख़रीदनी थी और मैंने बच्चों को जो है वो पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो लेकिन वो उस तरह से जो है ना वो मैं पढ़ा नहीं पा रहा था क्योंकि गाइडेंस कोई नहीं थी। प्रॉपर गाइडेंस जो है वो तो टीचर्स नहीं देनी होती हैं। तो वो फिर जब गाइडेंस मिली प्रॉपर टीचर्स की तरफ से कि इस तरह आप लोगों ने बच्चों को कोर्स जो है वो कवर करवाना है, होमवर्क करवाना है, तो फिर उन गाइडेंस को मैंने फॉलो किया और बच्चों को जो है वो काम स्टार्ट करवा दिया। रात को बेसिकली हम सब लोग ही बहुत लेट सोए। मैं तो तकरीबन आप कह लें कि 2 बजे सोया और फिर 3 बजे उठ गया। उसके बाद फिर मैं कोई तकरीबन 5:30 बजे सोया और फिर मैं 10 बजे उठ गया। बच्चे उठे कोई तकरीबन 12 बजे। तो 12 बजे उठ के फिर बच्चे जो हैं उन्होंने नहाया धोया और नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद जो है फिर बच्चों ने थोड़ा सा खेला। इंडोर ही खेलते हैं। मैं इनको बिल्कुल मैंने मना किया हुआ है कि घर से बाहर नहीं निकलना। तो बच्चे जो हैं वो इवन के बाहर जहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है पोर्च के अंदर, वहाँ भी नहीं जाते, घर से बाहर नहीं निकलते। तो बिल्कुल घर के अंदर बंद होकर रह गए हैं। जो भी इन्होंने खेलना होता है, क्रिकेट खेलनी होती है या कोई भी लेगो के साथ खेलना होता है या अंदर कोई बोर्ड गेम खेलनी होती है तो अंदर ही खेलते हैं। ज़्यादातर अब इंडोर क्रिकेट भी वो नहीं खेल पाते क्योंकि अंदर इतनी जगह नहीं है कि वो खेल पाएँ। क्रिकेट के लिए जो है वो काफ़ी बड़ी जगह चाहिए। तो इसलिए वो अंदर ही फिर मोबाइल्स के ऊपर, टैब के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर गेम्स खेलते हैं। और फिर जब गेम्स खेल लेते हैं फिर उनका स्कूल के टाइम का जो है वो मैंने उनका एक टाइम टेबल सेट किया हुआ है। वो फिर उनका टाइम हो जाता है तकरीबन जो है वो हम 2.5 आवर्स to 3 आवर्स हम लोग पढ़ते हैं और फिर उसके बाद अफ्तारी का टाइम हो जाता है। तो फिर अफ्तारी करने चले जाते हैं और फिर अफ्तारी के बाद जो है ये लोग दोबारा से आपस में खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। तो मेरी लाइफ तो बच्चों के साथ ही शुरू होती है और बच्चों के साथ ही रात को फिर सो जाते हैं। तो मैं तो बेसिकली मेरी रूटीन ही यही है, बच्चों के साथ ही है सारा वक्त, सुबह से लेके रात तक। और आज वैसे भी जो है वो बहुत 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 ज़्यादा गर्मी थी और कराची का तो पता चला कि कराची में तो हीट वेव है और बहुत गर्मी है। लेकिन लाहौर में भी मैं आपको बताऊं कि अब जो है ना गर्मी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ये जो लॉकडाउन है अब ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए मुश्किल होगा और उन लोगों के लिए हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि या अल्लाह ताला इस वबा को जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म फरमा दे और इस अज़ाब को जल्द से जल्द ख़त्म फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। क्योंकि लोग बहुत मुश्किल में हैं, जिनके कारोबार हैं उनके कारोबार रुक गए हैं। ख़ास तौर पे गरीब लोग, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास जो है वो अब पिसना शुरू हो चुकी है। एलीट क्लास जिसको हम रिच कहते हैं, रिच लोग जो हैं वो उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क उनको भी पड़ा होगा लेकिन उनके प्रॉफिट्स रुक गए हैं और कैश तो उनके पास होगा, उनको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो आराम से अपना सिलसिला जो है वो चला सकते हैं। लेकिन ज़्यादा फ़र्क जो है वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गरीब आवाम जो है, लोअर मिडिल क्लास लोग और मिडिल क्लास लोग जो हैं उनको ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इस वबा को जो है अल्लाह ताला जल्द से जल्द ख़त्म फरमाए।
लेकिन जो फ़ायदा हुआ है इस लॉकडाउन से ऑन द होल देखा जाए तो फ़ायदा ये हुआ है कि जो फैमिलीज़ हैं वो इकट्ठी हो गई हैं और बच्चे जो हैं वो माँ बाप के साथ, जो बड़े बच्चे हैं, मेरे बच्चे तो अभी छोटे हैं, जो बड़े हैं और उनके माँ बाप के साथ उनका टाइम वक्त जो है वो नहीं गुजरता था, तो अब उनका जो वक्त है वो अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा गुजर रहा है। और जो पेरेंट्स थे जिनका वक्त अपने बच्चों के साथ नहीं गुजरता था, वर्किंग लेडीज़ और जिनका ज़्यादातर वक्त जो है वो ऑफिस में गुजरता था, वो भी अब जो है वो बच्चों के साथ वक्त ज़्यादा गुजार रहे हैं। लोग फैमिली के साथ ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं, बॉन्डिंग हो रही है फैमिलीज़ की आपस में, और ये बहुत ही अच्छी बात है। मोबाइल्स से जो है वो थोड़ा सा किनारा कशी हो गई है, लेकिन अभी भी उतनी नहीं हुई। इंटरनेट चल रहे हैं लोगों के और मोबाइल भी यूज़ हो रहे हैं, लेकिन उतने नहीं जितने पहले थे, और बॉन्डिंग हो रही है, आपस में बातचीत हो रही है, और ये बड़ा ही एक पॉजिटिव चीज़ है। तो ख़ास तौर पे मुस्तफ़ा और वासे को पढ़ाता हूँ मैं, और जहाँ जहाँ उनको मेरी हेल्प की ज़रूरत होती है फिर मैं वहाँ पे उनकी हेल्प करता हूँ। मैथमेटिक्स जो है वो मैं करवाता हूँ, इंग्लिश मैं करवाता हूँ, और बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद बड़ी इजीली कर लेते हैं। मैथ्स में कुछ चीज़ें होती हैं जो समझाने वाली होती हैं, बाकी समझा के जब मैं समझा देता हूँ तो फिर ये ख़ुद ही पिक कर लेते हैं। और अब्दुल राफ़े का ये है कि वो अपने ताया से मैथ्स पढ़ता है, और वो उसको मैथ्स पढ़ाते हैं। वो तीनों बच्चे मेरे से कवर नहीं हो पाते हैं, तो इस वजह से मैं दो को पढ़ा लेता हूँ। तो एक जो है वो अपने ताया से और दादा से पढ़ता है, तो ये भी दादा के पास चले जाते हैं पढ़ने के लिए, कभी इस्लामियात, कभी इंग्लिश, कभी उर्दू। तो दादा इनके दादा जो हैं वो इनको पढ़ा देते हैं। अच्छा, मेरा मशवरा तमाम पेरेंट्स को यही है कि अपने बच्चों को ट्यूशन की बजाय ख़ुद पढ़ाइए। ट्यूशन जो है ना, वो बहुत कम ऐसे टीचर्स होते हैं जो बच्चों को समझ पाते हैं और बच्चों को सही तरह पढ़ा सकते हैं। जब आप ख़ुद पढ़ाएंगे ना बच्चे को, तो बच्चे की पोजीशन भी आएगी, बच्चा पढ़ेगा भी, इंटरेस्ट भी लेगा। और गुस्से से मत पढ़ाइए, प्यार से पढ़ाइए बच्चे को। जहाँ थोड़ा बहुत गुस्सा दिखाना है वहाँ ज़रूर दिखाइए, और डोंट हिट द चाइल्ड, मारिए मत, और प्यार से पढ़ाइए, समझा के पढ़ाइए, बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो मैं तो ट्यूशन के बहुत सख्त ख़िलाफ़ हूँ। ट्यूशन नहीं लगवानी चाहिए। ट्यूशन उस वक्त लगानी चाहिए जब आपके बस से चीज़ बाहर हो जाए, यानी कि बस से बाहर होने का मतलब ये है कि जैसे कि आपको कोई चीज़ अब समझ नहीं आ रही बच्चे की, जैसे कि फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही बच्चे की, तो फिर आप हेल्प ले सकते हैं ट्यूटर से, फिर आप बच्चे के लिए ट्यूटर लगाइए। नहीं तो बच्चे को जो है वो आप ख़ुद पढ़ाइए, और आप देखिएगा कि जो बच्चे ट्यूशन जाते हैं उनकी निस्बत आपका जो बच्चा है वो बेहतर परफॉर्म करेगा। उसकी वजह यह है कि पेरेंट टीचर मीटिंग जब होती है स्कूल में, तो टीचर्स जो हैं वो पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं और पेरेंट्स को बताती हैं टीचर्स कि बच्चे के साथ क्या मसाइल हैं। तो वहाँ ट्यूटर नहीं जाते पेरेंट टीचर मीटिंग पे बच्चों की टीचर से मिलने के लिए, वहाँ आप लोग जाते हैं, वहाँ पेरेंट्स जाते हैं। तो आप लोगों को पता होता है कि बच्चे के क्या मसाइल हैं। बच्चा जब स्कूल जाता है, स्कूल से आता है, वो अपने मसाइल आपको बताता है। बच्चों के दोस्त बन जाइए आप लोग, ताकि बच्चा आपके साथ अपना हर मैटर शेयर कर सके। तो आपको बच्चे की हर चीज़ पता होती है। तो दैट इज़ वाई मैं आपको ये कहता हूँ कि बच्चों को खुद पढ़ाइए। 1 घंटा पढ़ाइए, 1.5 घंटा पढ़ाइए, 2 घंटे पढ़ाइए, जितना आपके पास वक्त मिलता है आपको उतना आप पढ़ाइए बच्चों को, लेकिन ट्यूटर के हाथों में बच्चे को बिल्कुल मत दीजिए। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने आपसे करनी थी। आई थिंक आज की वीडियो थोड़ी सी सीरियस हो गई है। तो एंड में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मोस्टली लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो अनसब्सक्राइब्ड हैं लोग। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे।